नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, भगवान शंकर को भांग चाहिए अथवा राम चाहिए, ऐसे बहुत सारे भजन बनाए गए और गाए गए जिनमें यही भाव रहा कि भगवान शंकर भांग आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण मैं अपने इस भाव के उपरांत विश्राम के बाद बताऊंगा। पहले उस भाव को सुनिए जिसका आधार ये है कि भगवान शंकर से बड़ा कोई राम भक्त नहीं रहा, तो क्या भला ऐसे राम भक्त भांग आदि मादक पदार्थों का सेवन करेंगे। तो आइए पहले उस भाव को सुनते हैं। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। आहा, कैसा सुहावना दृश्य है। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं और धीमे धीमे बूंदें पड़ रही हैं। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। कैलाश में पहुंचकर वहां गौरा जी ने क्या किया। गौरा जी ने बोए लई हरे हरे मेहंदी। गौरा जी ने बोए लई हरे हरे मेहंदी। भोले बाबा करे हरि ध्यान, बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। जब मेहंदी बड़ी हो गई तो गौरा जी ने उस मेहंदी को लेकर पीस कर गौरा जी ने लिख लिया हाथ पे भोले। गौरा जी ने लिख लिया हाथ पे भोले। भोले बाबा ने लिख लिया राम, बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। जब भगवान शंकर ने अपने हाथ पर राम नाम लिख लिया तो गौरा जी ने पूछा। गौरा जी ने पूछा ये राम नाम क्या है। गौरा जी ने पूछा ये राम नाम क्या है। जिसे जपते हो आठों याम, बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदियाँ पड़ने लगी। तो भोले बाबा ने क्या उत्तर दिया। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। द्रिवौ सो दशरथ
अजिर बिहारे द्रिवहु सो दशरथ अजिर बिहारे मेरे सर्वस हैं बालक राम बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदियाँ पड़ने लगी। आगे भोले बाबा ने क्या कहा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, भूल करने लगे गुणगान बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदियाँ पड़ने लगी। जब भगवान शंकर भगवान राम के गुणों का गान करने लगे तो सहस नाम सब सुन शिव बाने, सहस नाम सम सुन शिव बाने, जप जे पिय संग भवाने, जप जे पिय संग भवाने। भगवान भोलेनाथ बोले, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वर कहते हैं श्रेष्ठ, आनंद कहते हैं मुख को। वरानने, हे सुमुखी, हे श्रेष्ठ मुख वाली। सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के हजारों नामों के बराबर एक नाम राम। सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस नाम सम सुन शिव बाने, जप जे पिय संग भवाने। दोनों पावे परम विश्राम बूंदियाँ पड़ने लगी। सहस्त्रों नामों के समान जब एक राम का नाम का वर्णन भगवान शंकर ने पार्वती जी के सामने किया तो दोनों ही जपने लगे। फिर उसका वो सहस नाम सम सुन शिव बाने, जप जे पिय संग भवा। पिय संग अपने पति के साथ जप जे पिय संग भवाने, तो दोनों पावे परम विश्राम बूंदियाँ पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदियाँ पड़ने लगी। तो देखिए इस विषय में परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का भी यही मत है, यही मान्यता है कि भगवान शंकर से बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। तो क्या ऐसा राम भक्त किसी मादक पदार्थ का सेवन करेगा? और फिर हम आप सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जो विष निकला और भगवान शंकर ने उस विष को पिया, लेकिन उसको अपने कंठ के नीचे नहीं ले गए, कंठ में ही धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ भी नीला हो गया और एक नाम उनका नीलकंठ भी पड़ गया। कारण क्यों नहीं इसको कंठ से नीचे उतारा? कि भगवान भोलेनाथ ने
यह सोचा कि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, और अगर मैंने इस विष को अपने कंठ से नीचे लिया तो उसके ताप से प्रभु श्री राम व्याकुल हो जाएंगे। तो भला ऐसा राम भक्त क्या कोई मादक पदार्थों का सेवन करेगा? गलत धारणा, भ्रांत धारणा के आधार पर लोग ये मानते हैं कि भगवान शंकर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, और उसी भ्रांत मान्यता के आधार पर मंदिरों में शिवलिंग पर भांग, धतूरा आदि वस्तुओं का अर्पण करते हैं। अब भला बताइए, धतूरा एक ऐसा विषैला फल है कि जिसे कोई खा ले तो संभवतः उसका अंत भी हो सकता है, अथवा तो उसकी नेत्र ज्योति जा सकती है। अब ऐसे फल को भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं लोग। भले ही किसी शास्त्र में, किसी पुराण में ऐसा वर्णन हो, लेकिन मेरा अपना यह सोचना है कि इस तरह के अवांछित फलों को भगवान शंकर पर न चढ़ाया जाए। जो भी आप स्वयं जिसका भोग कर सकते हैं, ऐसी ही वस्तुओं को ईश्वर पर अर्पण करें, अन्यथा ऐसी चीज़ों का अर्पण करने का कोई महत्व नहीं है। तो इस विषय पर मेरी जो अपनी मान्यता है और परम पूज्य गुरुदेव की जो मान्यता है, उसी को लेकर मैंने इस भाव को प्रस्तुत किया है। आपको ये भाव मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।